हमारे घर और किचन के काम कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम करते हैं और हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इनको करने के लिए आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिनसे हमारा काम फटाफट से हो जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने ले ली है कॉटन। अब कॉटन का इस्तेमाल हम सभी लोग अपने घरों में करते हैं। कुछ लोग इस तरह से कॉटन को लेकर और इससे बाती बनाते हैं पूजा में इस्तेमाल करने के लिए। बहुत सारे इसके यूज़ रहते हैं। तो इकट्ठा हम ढेर सारी कॉटन ले लेते हैं और इसको अगर हम इस तरह से देखिए पॉलीथीन में डाल के रखते हैं तो इससे क्या होता है कि इसको बार बार निकालने और रखने में हमें दिक्कत आती है। इस तरह से हम गांठ लगा के रखते हैं ना, तो जब भी हमें ज़रूरत होती है इसको हम खोलते हैं और हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। साथ ही साथ स्पेस भी बहुत ज़्यादा लेता है। तो इसको रखने का बहुत ही बढ़िया सा ट्रिक है जिससे हमारा स्पेस का भी बचत होगा और टाइम का भी बचत होगा। मतलब जब भी हमें यूज़ करना होगा फटाफट से हमें मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, एक बॉटल लेना है और इसको इस तरह से कट कर लेना है। चाकू को गर्म करके करेंगे बहुत अच्छे तरीके से कट कर पाएंगे। अब देखिए जो कटा हुआ पार्ट है यहीं से हमें इस कॉटन को इसमें डाल देना है। तो इस तरह से आप कॉटन को इसमें डाल के रखेंगे तो आप देखेंगे आपको अलग से कोई कंटेनर भी नहीं लेना पड़ेगा। और अगर हम कंटेनर में रखते हैं तो उसके भी लिड को हमें बार बार खोलना होता है। तो यहाँ से देखिए निकालना रखना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। आई होप आपको ये वाला ट्रिक भी पसंद आया होगा। और बॉटल तो हम सभी के घर में कुछ ना कुछ होती हैं, तो आप इनको इस तरह से छोटे छोटे कामों में यूज़ कर सकते हैं। हमारे पैसे की भी बचत होगी और हमारा टाइम भी बचता है। तो मैं इस तरह की बॉटल्स का काफ़ी सारा यूज़ अपने वीडियो में शेयर की हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इन बॉटल्स को बिल्कुल मत फेंकिए, तरह तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। अगला टिप है हमारा पुराने स्वेटर को लेकर। तो देखिए जैसे ही विंटर सीजन आते हैं हम सभी लोग स्वेटर को यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ कुछ स्वेटर ऐसे होते हैं जो कि पुराने हो जाते हैं, उनको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। तो आज मैं आपको इस स्वेटर का बहुत ही बढ़िया सा इस्तेमाल बताऊंगी। इसके लिए हमें क्या करना है, इसके स्लीव्स को कट कर लेना है और हमें कुछ भी नहीं करना है, कोई भी सिलाई हमें नहीं करनी है। अब इन स्लीव को हम कैसे और किस लिए इस्तेमाल करेंगे चलिए देख लेते हैं। तो देखिए विंटर सीजन में क्या होता है, हमारे घर में अगर बूढ़े बुजुर्ग हैं या फिर कभी कभी हमारे घुटने में दर्द होने लगता है तो उस केस में आप इसको एज अ लेग वार्मर यूज़ कर सकते हैं। देखिए इसको पहनना और निकालना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। अलग से हमें कोई भी सिलाई नहीं करनी है, ना ही हमारा इसमें कोई पैसा खर्च होने वाला है। वेस्ट चीज़ से हमारा बहुत ही बढ़िया सा एक यूज़ हो जाता है। अब देखिए इसको मैंने यहाँ पर पहन लिया हुआ है और बहुत अच्छे तरीके से ये फिट हो जाता है। इस तरह से आप पुराने स्वेटर को यूज़ कर सकते हैं बिना एक भी पैसा खर्च किए। आई होप आपको ये वाला ट्रिक भी पसंद आया होगा। तो जब भी आपके पास इस तरह के स्वेटर हों आप इनको इस तरह से एज अ लेग वार्मर यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही स्लीव्स को आप दोनों पैरों में इस्तेमाल कर सकते हैं। है ना फ्रेंड्स, बहुत ही कमाल का आइडिया। अगर ट्रिक अच्छा लगा है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। पुराने स्वेटर से रिलेटेड मैंने काफ़ी सारे वीडियो शेयर किए हैं, अगर आपको चाहिए तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। उसमें मैंने इनका डिफरेंट तरीके से यूज़ बताया हुआ है। अगला ट्रिक है हमारा झाड़ू को लेकर। तो देखिए झाड़ू का इस्तेमाल हम सभी लोग अपने घरों में डेली ही करते हैं और जब भी झाड़ू को इस तरह से यूज़ करते हैं तो आपने देखा होगा फ्लोर पर कुछ ना कुछ बाल पड़े रहते हैं जो कि इस झाड़ू में आके अटक जाते हैं। और इस झाड़ू से बालों को निकालने के लिए हमें हाथों का इस्तेमाल करना होता है। तो काफ़ी ज़्यादा घिन भी आती है क्योंकि झाड़ू को हम हर जगह पर इस्तेमाल करते हैं। अगर आप हाथ नहीं लगाना चाहते हो तो झाड़ू को अच्छे तरीके से हम कैसे क्लीन करेंगे वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इसके लिए देखिए हमें लेना है सेफ्टी पिन और इस सेफ्टी पिन को हमें इस तरह से सीधा कर देना है और झाड़ू में इस तरह से हमें डालना है। हमें हाथ भी नहीं लगाना पड़ेगा और आप देखेंगे जितने भी इसमें बाल फंसे हुए होंगे वो सारे के सारे निकल जाएंगे बिना हाथ लगाए। तो इस तरह से आप सेफ्टी पिन का यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स जितने भी बाल हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं, एक ही दो बाल हैं, ज़्यादा भी नहीं हैं। तो मैंने आपको इस तरह से करके दिखा दिया है। अगर आप सेफ्टी पिन का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं या फिर सेफ्टी पिन आपके पास नहीं है तो उस केस में आप माचिस की तीली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दो बाल भी फंसा होगा या ज़्यादा होंगे तो वो भी इससे आ जाएंगे। अगला ट्रिक है हमारा अमरूद को लेकर। तो यहाँ पर देखिए मैंने अमरूद ले लिया है। जैसे ही विंटर सीजन आते हैं अमरूद बहुत ज़्यादा आने लगता है और इसको हमें खाना भी चाहिए, हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन विंटर सीजन में जब हम अमरूद को खाते हैं तो आपने देखा होगा
कभी कभी गले में खराश हो जाती है और नुकसान भी कर जाता है। तो इसको हम कैसे खाएं ताकि हमें बिल्कुल भी नुकसान ना करे। तो यहाँ पर देखिए मैंने आधा अमरूद को कट कर लिया है, आप चाहें तो पूरा भी ले सकते हैं। और इस तरह से हमें गैस पर इसको अच्छे से गर्म कर लेना है। हल्का सा जब ये गर्म हो जाएगा तो आप देखेंगे इसकी तासीर जो है गर्म हो जाएगी। और इसको हमें ऐसे ही नहीं खाना है, थोड़ा सा प्रोसेस हमें और करना है, उसके बाद आप खाएंगे ना तो इसका गुण जो है दोगुना हो जाएगा। अब देखिए अच्छे से ये गर्म हो चुका है और उसके बाद हमें इसको कट कर लेना है। तो इस तरह से जब आप गैस पे इसको गरम करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका कलर जो है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। बस इतना ही हमें रखना है। अब इसके आप पीसेस कट कर लीजिए और इस तरह से कट करने के बाद इसमें हमें थोड़ा सा नमक डालना है। अगर आपके पास काला नमक है तो आप वो भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप सफ़ेद नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए मैंने नमक ले लिया है, इस पे हमें डाल देना है। उसके बाद हमें लेना है थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर और इस पे हमें डाल देना है। इस तरह से आप अमरूद का सेवन करेंगे तो आप देखेंगे बिल्कुल भी गले में खराश नहीं आएगी और इसका गुण दोगुना हो जाएगा। हमारे पेट के लिए अमरूद बहुत अच्छा होता है। अगर पेट अच्छे से साफ़ नहीं होता है तो भी आप इस तरह से अमरूद को यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी आपको विंटर सीजन में अमरूद खाने हैं आप इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। अगला ट्रिक है हमारा गाजर को लेकर। तो देखिए गाजर का इस्तेमाल हम सभी लोग करते हैं सब्जी बनाने के लिए या फिर हलवा बनाने के लिए। अब जब भी हम गाजर को यूज़ करते हैं तो उससे पहले अच्छे से इसको धोते हैं और उसके बाद इसकी ऊपर की स्किन को निकालते हैं, जिसके लिए हम क्या करते हैं पीलर का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए जब भी हम पीलर से इसको पील करते हैं तो आपने देखा होगा गाजर का काफ़ी सारा वेस्टेज हो जाता है, क्योंकि पीलर से थोड़ा सा मोटा मोटा इसका छिलका निकलता है। और इस वेस्टेज को बचाने के लिए मैं आपको बहुत ही बढ़िया सा ट्रिक बताऊंगी, जिससे आप छिलका भी निकाल पाएंगे और बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं होगी। तो चलिए देख लेते हैं कि इसको हमें कैसे छीलना है। तो इसके लिए हमें लेना है इस तरह का टी स्टेनर। आपके पास अगर स्टील का है तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इस तरह का प्लास्टिक वाला होता है इसका भी यूज़ कर सकते हैं। और अब आपको क्या करना है, इसका जो हैंडल है ना इसकी मदद से देखिए इस तरह से गाजर पे हमें रब करना है। जितना अच्छे तरीके से आप इसको रब करेंगे आप देखेंगे इसकी स्किन जो है अलग होती जाएगी और बहुत ज़्यादा वेस्टेज भी नहीं होगी। आप देख ही सकते हैं कितना पतला पतला इसका स्किन निकल रहा है। तो इस तरह से आपका काम भी आसान हो जाता है और वेस्टेज भी नहीं होती है। तो मैंने देखिए यहाँ पर पूरे ही गाजर को अच्छे से पील कर लिया है और छिलका आप देख ही सकते हैं कितना कम निकला हुआ है। पीलर से हमने छिलके को निकाला है, काफ़ी ज़्यादा मोटा निकलता है। इस तरह से आप छिलके को निकालेंगे तो बहुत पतला पतला आता है। तो आई होप आपको ये वाला ट्रिक भी पसंद आया होगा। जब भी आपको गाजर छीलनी है आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने छन्नी का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो जो नेल कटर का फावलर होता है उसका भी इस्तेमाल करके इस तरह से छील सकते हैं। है ना फ्रेंड्स, बहुत ही कमाल का आइडिया। दोनों ही छिलके में आप फ़र्क देख सकते हैं कितना ज़्यादा फ़र्क है। अगर आपको ट्रिक अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इस टिप को यूज़ कर पाएँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने गाजर को तो अच्छे से पील कर लिया है, लेकिन जब भी हमें हलवा वगैरह बनाना होता है ना तो इस गाजर को भी हमें कद्दूकस करना होता है। अब जब हम इसको कद्दूकस करने बैठते हैं तो जो शुरुआत का गाजर होता है वो तो हम अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन जब लास्ट में इसके गाजर बचता है ना तो उसको काटना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पीछे का पार्ट काफ़ी ज़्यादा छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से एक दिक्कत आती है कि कभी कभी गाजर जो है हम कद्दूकस कर रहे होते हैं और इसका ब्लेड हमारे हाथों में लग जाता है। अब देखिए इतना छोटा सा टुकड़ा बचा है और इसको कद्दूकस करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए भी मैं आपको छोटा सा ट्रिक बताऊंगी। आपको लेना है फॉर्क, जो कि हम सभी के किचन में होता है, और इस तरह से देखिए गाजर में हमें इसको लगा देना है। अब आप इसको ग्रेट करेंगे तो बिल्कुल भी हाथों में नहीं लगेगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम इस तरह से ग्रेट करते हैं और हमारे फिंगर की नाखून वगैरह भी कट जाता है। तो इस तरह से ये सारी ही प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल जाएगा और हमारा काम भी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा।
तो है ना फ्रेंड्स बहुत ही कमाल का आइडिया। तो जब भी आपको गाजर कद्दूकस करना है, आप शुरुआत का गाजर हाथों से कर सकते हैं और उसके बाद इसको फॉक में लगाकर आसान तरीके से कर सकते हैं। बिल्कुल भी हाथ में कोई भी चोट वगैरह नहीं आएगी। आई होप आपको ये वाला ट्रिक भी पसंद आया होगा। आज के वीडियो में आपको कौन सा टिप सबसे अच्छा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो का लिंक मैंने एंड स्क्रीन में दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो कल फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।